गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हवेली खड़ा था। रात के अंधेरे में वो एक डरावने साए जैसा लगता था। लोगों में कहानियां मशहूर थीं कि उस हवेली के अंदर एक पूरा परिवार गायब हो गया था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के वक्त। मेरा दाव है, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैक्स के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। मुझे डर नहीं लगता। माया ने अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए अपनी बाहों को पार किया। सैम, जो हमेशा शांत रहता था, बस हवेली को घूर रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे यकीन नहीं था कि यह एक अच्छा विचार था। चलो करते हैं। उसने बहादुर बनने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तीनों दोस्त पहाड़ी पर चढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनके अंदर खौफ बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उन्होंने पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, वह एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। सड़ांत की गंध ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। अंदर ठंडक थी, नमी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने दम तोड़ दिया हो। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हर चीज धूल से ढकी हुई थी। कोई है? उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं था, बस उनकी अपनी सांसों की आवाज। वे अंदर दाखिल हुए। लकड़ी के फर्श पर उनके कदम गूंज रहे थे। ये जगह तो बड़ी भूतिया है। मैक्स फुसफुसाया। उसकी आवाज धीमी थी। वे एक लंबे गलियारे से गुजरे। हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। रोशनी बस इतनी थी कि चांदनी गंदी खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। हॉल के अंत में वे एक बड़े मेहोगनी दरवाजे पर पहुंचे। वह थोड़ा सा खुला हुआ था। सैम ने उसे धक्का देकर खोला। कमरा अंधेरा था, बस दूर कोने से एक धुंधली सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही उनकी आंखों ने अंधेरे में देखना शुरू किया, उन्होंने उसे देखा। दीवार के सामने एक सजा हुआ लंबा शीशा खड़ा था। उसका चांदी का फ्रेम जटिल नक्काशी से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे चमक खुद शीशे से निकल रही हो। वो क्या है? सैम फुसफुसाया। वह अजीब सी रोशनी की ओर खींचता चला गया। माया और मैक्स भी उसके पीछे पीछे हो लिए। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ये तो बहुत सुंदर है, माया ने धीरे से कहा। उसने शीशे की चिकनी सतह को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, चमक तेज हो गई। शीशे की सतह पर तस्वीरें झिलमिला उठीं। चेहरे, जगह, पल जो समय में जम गए थे, फिर उतनी ही तेजी से वे गायब हो गए। शीशा फिर से शांत था, उनके अपने डरे हुए चेहरों को दर्शा रहा था। क्या तुमने वो देखा? मैक्स हकलाते हुए बोला। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। माया और सैम को भी नहीं। सबने एक ही चीज देखी थी, लेकिन इसका क्या मतलब था? अभी क्या हुआ? अचानक शीशा फिर से चमक उठा। इस बार इसने एक स्पष्ट छवि दिखाई। यह एक जवान लड़की थी, उनकी ही उम्र की, लंबे बहे हुए बालों वाली, और उसके चेहरे पर दहशत भरी अभिव्यक्ति थी। वह शीशे के अंदर फंसी हुई थी। उसका हाथ शीशे पर दबा हुआ था, जैसे वह बचने की कोशिश कर रही हो। सैम को ठंड लग गई। वह उस चेहरे को पहचानता था। ये कहानियों वाली लड़की थी जो हवेली में गायब हो गई थी। हमें उसकी मदद करनी होगी। लेकिन कैसे? सैम ने पूछा। उसकी निगाहें भूतिया आकृति पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे शीशा ऊर्जा से धड़क रहा हो। लड़की का प्रतिबिंब ऐसे शब्द बोल रहा था जो वे सुन नहीं सकते थे। फिर उसके पीछे एक और छवि दिखाई दी। एक काली परछाई, लंबी और खतरनाक, उसे घसीट कर ले जा रही थी। लड़की की भयभीत चीखें कमरे में गूंज उठीं। हालांकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यह किसी मूक फिल्म को देखने जैसा था, लेकिन दहशत बिल्कुल असली थी। दृश्य गायब हो गया। शीशा फिर से सिर्फ एक शीशा था। मैक्स, माया और सैम अवाक रह गए। वे अंततः कहानियों को समझ गए थे। उन्होंने अभी अभी हवेली का एक काला रहस्य देखा था, लेकिन वह परछाई किसकी थी और उसने लड़की को क्यों ले लिया था? वह कौन था? S1। अभी क्या हुआ? हमें पता लगाना होगा। अचानक कमरा ठंडा होने लगा। तापमान तेजी से गिरने लगा। हवा घनी और भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। शीशा पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगा। उसकी रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैक्स का गला घुटने लगा। वह हवा के लिए हाँफने लगा। माया ने भी इसे महसूस किया। भय की एक अजीब सी भावना, जैसे कोई बुरी चीज पास आ रही हो। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा गायब था।
खिड़कियां भी गायब थीं, उनकी जगह ठोस दीवारें थीं। वे फंस चुके थे। उनके अंदर दहशत दौड़ गई। तापमान गिरता जा रहा था। हवा और भी ठंडी हो गई। उनकी त्वचा को चुभने लगी। वे गर्मी के लिए एक दूसरे से सट गए। उनकी निगाहें खतरनाक शीशे पर टिकी हुई थीं। वे किसी भयानक चीज के साथ फंस गए थे। अब हम क्या करें? पास रहो, हमें कुछ सोचना होगा। शीशा एक बार फिर धड़का। इस बार एक छवि के बजाय इसने अंधेरे का एक भंवर दिखाया। ये एक हाथ की तरह आगे बढ़ा, मैक्स को पकड़ा और उसे शीशे की ओर खींचने लगा। माया और सैम चीख पड़े, उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैक्स एक खून जमा देने वाली चीख के साथ शीशे में गायब हो गया। भंवर गायब हो गया। शीशा फिर से सिर्फ एक शीशा था, लेकिन मैक्स चला गया था। माया और सैम अपने पैरों पर उठे। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। उन्हें वहां से निकलना था। वे उस जगह पर भागे जहां दरवाजा था। दीवार पर पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। बस ठंडा, खामोश अंधेरा। वे एक दूसरे से सट गए, इतने डर गए कि बोल भी नहीं पा रहे थे। वे एक चुनौती के कारण हवेली में गए थे। अब वे एक बुरे सपने में फंस गए थे, और वे जानते थे भयानक निश्चितता के साथ कि वे इस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे, या करेंगे। S2 Media Group. Person shouting in desperation, person calling out in dark room, at stock, at distribute _ Max. हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन हम उसे वापस कैसे लाएं? वे एक दूसरे से सट गए, इतने डर गए कि बोल भी नहीं पा रहे थे। वे एक चुनौती के कारण हवेली में गए थे। अब वे एक बुरे सपने में फंस गए थे, और वे जानते थे भयानक निश्चितता के साथ कि वे इस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे, या करेंगे।